हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे निर्देशांक के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कुछ सवाल अपन ने कर भी लिए थे। आज अपन उसको सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन कर चुके थे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है अपने को? क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें अपने को 4 बिंदु दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अपने को सवाल में ये पूछ रहा है कि क्या यह एक वर्ग है। सवाल में पूछ रहा है क्या एक वर्ग है, ये अपने को पूछ रहा है। तो जैसे अपन ने जो इससे पहले वाला सवाल किया था 7 नंबर क्वेश्चन, उसमें पूछा था कि क्या ये त्रिभुज है, समकोण वाला। तो उसकी कंडीशन क्या थी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर अपन तीनों भुजों का मान निकाले, अगर वो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो समकोण त्रिभुज है। अब इसमें पूछा है क्या एक वर्ग है। तो वर्ग की विशेषता क्या होती है भाई? पहले तो वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, सॉरी, वर्ग की तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। एक काम करते हैं, अपन निकाल के देख लेते हैं इन भुजाओं के मान कि ए और बी के बीच की दूरी, यानी ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। इन सबको निकाल के देख लेते हैं। अगर ये चारों का मान बराबर आता है तो ये वर्ग है। अगर एक भी अलग आ गया तो ये वर्ग नहीं है। लेकिन वर्ग के अंदर एक और चीज होती है भाई, उसको भी समझना कि वर्ग ऐसे तो समचतुर्भुज जो होता है उसके अंदर भी क्या चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। लेकिन वर्ग की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो अपने को कोण मिलेंगे वो 90 डिग्री मिलते हैं, जो समचतुर्भुज में जरूरी नहीं है। तो पहले अपन निकालते हैं इसकी भुजाओं का मान कि ए बी क्या हो जाएगा इसका। देखो ए बी का, अब करो इसको सॉल्व। x2 कितना है? 3, x1 1, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आएगा? 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट का 8। अंडर रूट का 8 मतलब क्या होता है? 2 अंडर रूट 2। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, फिर निकलता है अपना BC। अब BC का मान निकालो। देखो 1 माइनस 3 कितना हो जाता है? माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 0 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4। अब 4 प्लस 4 कितना होता है? 8। तो ये भी कितना आएगा? 2 रूट 2। ठीक है, अब CD ये निकालो। देखो भाई माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर वापिस 4, 4 प्लस 4 8। तो कितना आ जाएगा? ये भी अंडर रूट का 8 यानी कि 2 रूट 2। अब एक लास्ट बचा है डी ए, वो निकालते हैं। अब तक तो सब मान बराबर चल रहे हैं, सबका मान क्या है? 2 रूट 2 ही आया है। अब निकालते हैं डी ए। अब माइनस 1 इधर माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 माइनस माइनस 2, तो ये प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर वापिस 4, 4 प्लस 4 यानी कि अंडर रूट का 8 यानी कि 2 रूट 2। ठीक है, तो इस तरह से अपने निकल के चारों मान ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन सब का मान क्या आ गया अपने पास में? सेम आया, 2 रूट 2, 2 रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 2 और वहां पर भी 2 रूट 2। तो इस हिसाब से चारों भुजाओं का मान तो सेम आ गया। तो चारों भुजाओं का सेम वर्ग में होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अपनी क्या कह सकते हैं इसको कि यह एक वर्ग है। लेकिन एक चक्कर यहाँ पे ये अपने को एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है कि भाई वर्ग में चारों भुजाओं, जैसे एक वर्ग है, ठीक है, अब वर्ग में चारों भुजाओं का मान बराबर होता है, ये सही बात है। लेकिन एक समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज, उसके अंदर भी तो वर्ग का मान, उसके अंदर भी तो चारों भुजाओं का मान समान होता है। तो मैं इसको ये कैसे मान लूं कि ये वर्ग ही है? ये समचतुर्भुज भी तो हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो अपन ने चारों भुजाओं का मान निकाला है और चारों भुजाओं के मान के हिसाब से ये बनता है अपना, जो चारों भुजाएं हैं उसके हिसाब से अपन ने निकालना है। तो चारों भुजाओं के हिसाब से ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। लेकिन वर्ग में एक खासियत और होती है कि वर्ग का चारों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं और वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। पहले अपन एक काम करते हैं, इस वर्ग का विकर्ण निकाल के देखते हैं।
विकर्ण निकालेंगे उससे होगा क्या कि ये विकर्ण निकालेंगे और इधर आधार और लंब दिया हुआ है, तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाकर देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो ये वर्ग है। तो पहले अपन इसका निकालेंगे अब विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, देखो ए बी सी है ना, तो इसका विकर्ण हो जाएगा ए सी। तो अपने को विकर्ण निकालना है ए सी, कितना हो जाएगा, वो कि वो फॉर्मूला लगेगा दूरी वाला। अब x2 माइनस x1 क्या होगा, a और c के बीच में तुलना होगी, x2 1 और x1 1, 1 माइनस 1 तो 0, तो कुछ हो गया ही नहीं। फिर बचा यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 और y1 कितना है माइनस, तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, अब 16 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 16 का रूट करो, निकालो 16 का रूट कितना आता है 4, तो ये कितना है अपने पास में 4। अब एक चीज करके देखो आप कि अगर ये वर्ग है, यदि यह वर्ग है तो क्या होगा कि जो विकर्ण है ना ये ए सी का स्क्वायर ये बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा ना, ये लिख सकते हैं अपन पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि अगर एक वर्ग है तो वर्ग होने के लिए दो शर्तें होती है। पहली शर्त चारों भुजाओं का मान आपस में बराबर होना चाहिए, पहली शर्त हो गई, वो तो बराबर हो गया। लेकिन चारों भुजाओं का मान तो बराबर समचतुर्भुज उसके अंदर भी होता है। तो दूसरी शर्त वर्ग के चारों कोण क्या होने चाहिए 90 डिग्री। तो अपने को एक कोण निकाल के देख लेते हैं कि 90 डिग्री है कि नहीं है। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। जैसे ये एक वर्ग है, ठीक है, मैं एक विकर्ण निकाल रहा हूं, तो ये जो त्रिभुज बना ये क्या बन जाएगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 किया था अपन ने। अब सेटिस्फाई होता है नहीं होता देख लो, AC स्क्वायर कितना आ रहा है अपने, या AC का मान कितना आया 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर, अब AB कितना अपने पास में 2√2, तो इसका स्क्वायर करो 2√2 स्क्वायर प्लस BC का मान भी यही है 2√2। अब इसको सॉल्व करो, देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 4 2 नहीं 8, 4 2 नहीं 8, 8 और 8 16। अब 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। तो अतः बराबर हो रहा है मतलब ये, अतः यह समकोण त्रिभुज है, तो अतः यह एक वर्ग भी है, अतः यह वर्ग है। देखो भाई इस तरह के जो सवाल है ना, इसके अंदर अपने को उसकी कंडीशन देखनी है, पहले उसकी विशेषताएं क्या क्या है। जैसे अपने त्रिभुज किया था उसके अंदर पूछा था कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है। अब समकोण त्रिभुज होने के लिए उसकी एक कंडीशन चाहिए। अब कंडीशन क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वो कि वो कंडीशन अब इसमें भी अप्लाई होगी। सवाल में पूछा अपने को क्या ये वर्ग है, अब वर्ग होने के लिए पहली कंडीशन तो होती है कि उसकी चारों भुजाओं का मान आपस में बराबर होना चाहिए। वो तो अपन ने निकाल के देख लिया कि भुजाओं का मान तो बराबर हो रहा है, लेकिन ये काफी नहीं है क्योंकि चारों भुजाओं का मान तो एक समचतुर्भुज के अंदर भी बराबर होता है। तो क्या अपन इसको मान ले कि ये वर्ग है, नहीं मान सकते, क्योंकि वर्ग के अंदर एक और कंडीशन होती है कि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, जो जरूरी नहीं है कि समचतुर्भुज में हो। समचतुर्भुज में तो चारों भुजाएं बराबर हो गई, इनफ है, वो समचतुर्भुज डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन एक वर्ग के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक तो चारों भुजाओं का मान बराबर हो, दूसरा कोण भी 90 डिग्री हो। और जब कोण 90 डिग्री हो जाएंगे, चारों भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो उनके विकर्ण भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमने क्या किया चारों भुजाओं का मान निकाल दिया, उसके बाद में विकर्ण निकाल दिया। अब आप चाहो तो एक चीज और कर सकते हो, यहाँ पे एक विकर्ण निकाला ना AC 4 सेंटीमीटर, इसका एक और विकर्ण भी आप निकाल सकते हो, उसका मान भी 4 ही आएगा। अगर उसका मान 4 नहीं आता है तब भी आप कह सकते हो कि ये वर्ग नहीं है। या तो आप दूसरा वाला विकर्ण निकाल दो, ठीक है, या फिर इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा दो और देख लो कि यह सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये चीज अप्लाई होती है तो ये एक वर्ग है। तो आपको चाहे कोई भी सवाल दिया हुआ हो, उस आकृति के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उसके अंदर उसकी विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना 8वां सवाल कंप्लीट।
अब अपन आते हैं 90वें सवाल के ऊपर। हाँ भाई, ये अपना सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें अपने को कह रहा है कि ये जो 3 बिंदु दिए हुए हैं, 3 बिंदुओं को अगर मिलाने से एक त्रिभुज बनता है, ठीक है, वो त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सवाल में अपने को क्या पूछ रहा है बेसिकली, कि क्या समबाहु त्रिभुज है। अब नाम से ही पता चल रहा है इसका, क्या समबाहु त्रिभुज है। अब नाम से ही पता चल रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में समान हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होने के लिए अपने को दूरी निकालनी पड़ेगी। तो एक काम को तो निकाल देते हैं, पहले पी क्यू निकाल देते हैं। अब पी क्यू निकालोगे, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 वाला, देखो क्या हो जाएगा। अब x2 कितना है, माइनस ए, माइनस x1 कितना है, ए स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, माइनस ए, माइनस y1 कितना है, ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का ए माइनस का ए तो कितना हो गया, माइनस का 2a, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, प्लस यहां भी सेम, ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर का तो हो जाएगा वर्गमूल a, अब यहां पे आया 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2a, ये अपना आएगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से अब करते हैं QR क्या हो जाएगा, देखो x2 कितना है, माइनस का √3a, तो माइनस का √3a, x2 माइनस x1 कितना है, माइनस का a, तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 कितना है, √3a, तो माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, माइनस का √3a प्लस a, इसका स्क्वायर कितना हो गया, अब यहां पे फॉर्म बन रही है अपने, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर, उधर भी a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो अपने को इसका सॉल्व करना पड़ेगा। खोलो भाई इसको, a प्लस b का होल स्क्वायर वाले फॉर्म से खोलो, तो कितना हो गया a स्क्वायर, ये में कितना है यहाँ पे, -3 तो प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस का √3a, b कितना हो जाएगा a, प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है, माइनस इसको भी खोलो, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर ये, तो 3a स्क्वायर प्लस 2√3a इंटू b, 2√3a इंटू a प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपना फॉर्मूला बन रहा है। अब देखो 3a स्क्वायर प्लस माइनस का √3a, और ये वापस में गुणा हो जाएगा ये, और यहां पे हो जाएगा, देखो भाई 3a, यहां पर भी √3a, ये दो, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो भाग है ना, ये तो आपस में कट जाएगा, क्योंकि वो प्लस का या माइनस का है, तो बचेगा क्या, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये अपने पास बचा। अब इसको करो सॉल्व, 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर कितना हो गया, 6a स्क्वायर और एक 7a स्क्वायर और एक 8a स्क्वायर, तो अपने पास क्या आया इसका, 8a स्क्वायर। अब a का वर्गमूल करेंगे तो a स्क्वायर का तो a हो जाएगा, और ये 8 है तो ये अपने पास में आएगा 2√2a,
ठीक है, तो अपने पी क्यू निकाला, क्यू आर निकाला, ये तो सेम आ गए, 2√2a ये भी आया, 2√2a ये भी आया। ठीक है, अब एक और निकालते हैं क्यू, ये पी आर, अगर वो भी सेम आ जाता है तो इसका मतलब है ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब पी आर निकाल के देखते हैं, देखो क्या है यहां पे, आर ये कितना हो जाएगा, माइनस का √3a माइनस यहां पे कितना है a, इसका स्क्वायर प्लस √3a माइनस a इसका स्क्वायर। ठीक है, मान अपने रख दिए, अब इसको सॉल्व करो, खोलो इसको भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर a, और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 माइनस का √3 ने ये माइनस साथ में लेके चलना है इसको। ठीक है ना, 2 a का ये हो जाएगा, b हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे वापिस 3a स्क्वायर, इसको खोलेंगे, a का स्क्वायर यानी √3a का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2 √3a, b कितना हो जाएगा a प्लस बी स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3a स्क्वायर माइनस, यहाँ 2 ये माइनस माइनस से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना, और यहाँ पे ये है माइनस का, तो इसमें ये भी कट जाएगा, ये तो माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा, बचेगा क्या 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर और 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो टोटल कितना आ गया 8a स्क्वायर रूट का, तो इसका क्या निकल के आएगा वही 2√2a। तो अपन क्या देख रहे हैं कि तीनों का मान, तीनों भुजाओं का मान p q q r और p r क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो जब ये तीनों ही समान आ रहा है इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं इसको, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि चूंकि पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है पी आर, और त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का मान समान होता है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग समान होता है, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, तीनों भुजाओं का मान निकाल दिया, मान निकालने के बाद देखेंगे अपन के तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज भी डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, अपने को कंडीशन पता होनी चाहिए कुल मिला के। अब अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई, अपने एक सवाल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 3 बिंदु अपने को दिए हुए, नाम नहीं दिए हुए थे, अपन ने मान लिए ए बी और सी, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। सवाल में ये पूछ रहे हैं कि क्या ये तीनों बिंदु सररेख है या नहीं है। अब सररेख क्या होता है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, अगर मान लो ये तीनों बिंदु इसी लाइन के ऊपर है, ए बी सी, तीनों बिंदु इसी लाइन के ऊपर हो गए, तो मैं कहूंगा ये सररेख है। अगर इसमें से एक भी बिंदु, मान लो बी ये ऊपर हो गया, तो फिर ये तीनों बिंदु सररेख नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर हो गया, अगर ये सररेख होगा तो ये एक ही लाइन के ऊपर होगा। अब एक ही लाइन पर है, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो ये तीनों बिंदु सररेख अगर मान लो है, तो अगर मैं पहले ए बी का मान निकाल दूं तो ये ए बी अपने पास में आ जाए, ठीक है, फिर मैं बी सी का मान निकाल दूं तो ये बी सी का मान आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं ए बी और बी सी को, तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए भाई। अगर ये बिंदु, तीनों बिंदु अगर ये एक ही लाइन के ऊपर है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर मुझे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान और इसका मान, इनको अगर मैं जोड़ता हूं तो ये बराबर होना चाहिए इसके, सीधी सी बात है, क्योंकि ये सररेख है। अब सररेख है तो इन दो का मान एक मान के बराबर होगा,
तो अपन अपनी कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी इसके अंदर, कि यदि तीनों बिंदु सररेख हैं, कंडीशन क्या बनेगी भाई अपने अंदर, कि यदि तीनों बिंदु सररेख है तो AB प्लस BC बराबर हो सकता है AC के, या तो ये होगा या फिर क्या हो जाएगा, BC प्लस CA ये बराबर हो जाएगा AB के, ठीक है, या फिर CA प्लस AB बराबर हो जाएगा BC के। तो कोई एक, मतलब समझ में आया आपको, कुल मिला के कि अगर ये एक ही लाइन के ऊपर है, मान लो ये एक रेखा दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु A मान लेता हूँ, यहाँ पे B मान लेता हूँ, यहाँ पे C मान लेता हूँ। तो अगर ये सररेख है, सररेख का मतलब ये एक ही रेखा के ऊपर है, तो अगर ये एक ही रेखा के ऊपर होंगे तो मान लो जैसे पहले AB का मान निकाला मैंने, ठीक है, ये AB हो गया, उसके बाद में ये BC हो गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका मान कितना आना चाहिए, AC के बराबर। सररेख का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर, और लाइन पे होने का मतलब क्या है, दो पार्ट को जोड़ दो, अगर उसका योग तीसरे के बराबर आता है तो वो सररेख है। तो अपन एक पहले दूरी निकालते हैं इन सबकी, ठीक है, अपने को पता नहीं है, तो पहले अपन निकालते हैं AB का मान। अब AB का मान क्या हो जाएगा, देखो AB का मान निकालो, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36, अब 36 और 9 37 38 39 40 41 42 43 और 45, तो ये आएगा अपने पास अंडर रूट का 45, ठीक है, इसका मान ये आ रहा है। अब BC का मान क्या आता है, देखो BC का मान निकालो, 3 -2, तो 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस -3 -7, तो 7 और 2 3 कितने हो जाएंगे 10, किसके माइनस के, तो -10 का स्क्वायर 100, अब 100 और 25 कितना हो जाएगा 125, क्या हो जाएगा अपने पास में 125। अब करो CA, 3 - 3 है उधर, इधर 1 1 है, अब CA निकालो आप, तो √3 - 1 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस -3 - 1 कितना हो गया -4, अब -4 का स्क्वायर 16, अब 16 और 4 कितना होता है 20, यानी कि रूट का 20। तो पे आता है क्या, ये रूट का 20 है, ये रूट का 45 है, और ये रूट का 125 है। अब इसको अगर मैं सॉल्व भी करना चाहूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं अपन, तो क्या होता है, ये 45 है, इस 45 को करो सॉल्व आगे, 3 1 5 3 15, 3 5 3 15, ये 5 1, तो इसका अपना निकलेगा ही नहीं भाई, ये रहेगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि अपन ने जब तीनों का मान निकाला तो तीनों के मान क्या आ रहे हैं, लगभग अलग ही आ रहे हैं, मतलब अलग ही है ये, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन जो है इसका वो इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से चल ही नहीं रहा है। आपने को क्या चाहिए था कि कोई भी दो मान को जोड़ने पर तीसरे का बराबर आना चाहिए था। तो देखो 45 और 20 को जोड़े 125 नहीं आ रहा है, इन दोनों को जोड़े तब भी नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के ये सररेख फिर नहीं है, क्योंकि सररेख के लिए कंडीशन ये होती है कि दो पार्ट को अगर अपन जोड़ेंगे तो वो तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, अतः सररेख नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि AB प्लस BC ये बराबर नहीं हो रहा है AC के, ना ही ये इन दोनों के बराबर हो रहा है, ना BC प्लस CA बराबर हो रहा है इसके, और ये भी इन दोनों के बराबर नहीं हो रहा है। तो इन दिनों में से कोई भी एक चीज बराबर नहीं हो रही है, अतः यह सररेख नहीं है। सररेख होने के लिए एक ही लाइन के ऊपर तीनों बिंदु होने चाहिए, जो कि नहीं दिए हुए हैं, तो ये नहीं है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट